ओके एवरीवन, इस वीडियो में हम पर्यटन के पूरे टॉपिक को एमसीक्यू से कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने पर्यटन टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू को शामिल किया है और जो नए प्रीवियस ईयर में जो नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उनको भी शामिल किया है और पर्यटन से संबंधित सभी नीतियों को शामिल किया गया है। अभी जो हाल ही में ये नीति बनाई है पर्यटन से संबंधित उन्हों को भी शामिल किया गया है। तो इस वीडियो से आपका पूरा पर्यटन टॉपिक कवर हो जाएगा। मैटर नहीं करता कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी, एलडीसी, SIRS, रीट या अदर कोई एग्ज़ाम जिसमें भी पर्यटन सिलेबस में दे रखा है, तो वो टॉपिक पूरा आपका इस वीडियो से, एकमात्र वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू की गई, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति जो है वो 10 दिसंबर 2025 को जारी की गई है ना। इसका अनुमोदन कब किया गया था? तो अनुमोदन जो है वो 3 दिसंबर को इसका इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है, 3 दिसंबर को इसको अनुमोदन किया गया था और इसको जारी कब किया गया? तो 10 दिसंबर 2025 को इसको लागू कर दिया गया। कहाँ से? जयपुर से। ठीक है, और किसने किया? तो हमारे सीएम भजनलाल जी ने इसको जारी किया। तो नवीनतम पर्यटन नीति कब आई? 10 दिसंबर 2025 को। याद रखना ये डेट, हर एग्जाम में ये डेट पूछी जाएगी। पर्यटन से रिलेटेड हमेशा इसकी नीति से रिलेटेड डेट पूछी जाती है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं पर्यटन से रिलेटेड कि पहली पर्यटन नीति कब लागू की गई थी। तो पहली पर्यटन नीति जो है वो हमारे 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी, पहली पर्यटन नीति। और 27 सितंबर को ही हम वर्ल्ड विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, 27 सितंबर को। और 27 सितंबर 2001 को ही हमारी पहली पर्यटन नीति लागू की गई थी। उसके बाद दूसरी पर्यटन नीति आती है हमारी 9 सितंबर को। 9 सितंबर 2020 को आती है दूसरी पर्यटन नीति। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। और अभी तीसरी पर्यटन नीति जो है वो 10 दिसंबर 2025 को जारी की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इनकी डेट भले याद नहीं रखो, लेकिन इसकी डेट जरूर याद रखना, क्योंकि अब एग्जाम में, हर एग्जाम में ये डेट देखने को मिलेगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान की नवीनतम फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फिल्म क्षेत्र में राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लॉन्च किया गया है। पहले ये 2022 में आई थी। 2022 में आई थी पहले ये, 18 अप्रैल 2022 को जारी की गई थी। और अब जो है फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है ये 24 दिसंबर 2025 को लागू की गई है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है यही दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आए हैं ये, और अभी इनको मतलब अभी एग्जाम में देखने को नहीं मिले ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि अभी एग्जाम भी नहीं हुआ इतने कोई। तो अभी जो आगे चलकर जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, नई जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मांकन हब बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है ये 1958, 52, 51 और 56। तो याद रखना, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना तो 1956 में की जाती है, और राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की जाती है। ठीक है, निदेशालय पूछे तो 1955 और पर्यटन विभाग पूछे तो 1956। वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन कि यहाँ आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन कि राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई, यह भी मैंने आपको बताया। और 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, ये भी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यानी जिसे हम आरटीडीसी के नाम से जाना जाता है। देखो, ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, आरटीडीसी। तो आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? तो आरटीडीसी की स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1979 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी की स्थापना की जाती है। आरटीडीसी की स्थापना की जाती है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यानी जिसे हम आरटीडीसी के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है कि पर्यटकों का आवास, भोजन और यातायात आदि सुविधा के लिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय जयपुर में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी याद रखना कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में। और ये काम क्या करता है आरटीडीसी, तो ये जो पर्यटक है, जो ट्रैवलर होते हैं, उनको आवास यानी रुकने के लिए, भोजन जो भी उनका खान पान है, और यातायात यानी ट्रैवलिंग के लिए जो भी मूलभूत सुविधा होती है उनको उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कब, 1 अप्रैल 1979 को। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय का है, आरटीडीसी। अभी अपन ऊपर देख के आए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष जारी की गई थी, तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बता दिया है कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब जारी की गई थी। तो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति जारी की गई थी 27 सितंबर 2001 को, और 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को लागू की गई। ठीक है, पहली 2001 को, दूसरी 2020 को, और तीसरी अभी बताई थी 2025 को। कब, तो 10 दिसंबर को, है ना, याद रखना है डेट। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है, किस एग्जाम में पूछा गया, वन रक्षक में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो देख लिया। नहीं, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी, और 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी, अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये अभी पशु परिचर एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा भानगढ़। आप जानते हो कि भानगढ़ किला जो है वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इस भानगढ़ किले की जो स्थापना है वो जयपुर के भगवंत दास के बेटे माधव सिंह ने की थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, माधव सिंह ने भानगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, ये भूतिया किला है, और ये एशिया के टॉप मोस्ट 10 हॉन्टेड प्लेसेस में एक प्लेस जो है वो भानगढ़ है। और गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये माना है, ये बात को माना है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, और इधर 6 बजे बाद जाने की परमिशन नहीं होती। यहाँ पर 2 मंदिर है, एक तो गणेश मंदिर है, और एक शिव जी का मंदिर भी है, 2 मंदिर भी है इधर। ठीक है, याद रखना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी है ना, पशु परिचर में पूछा गया है। उस शक क्षत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नाहपना। याद रखना, ये रैंडम बस क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इसको इसमें लिया है ताकि कोई भी अपना क्वेश्चन छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन डैश वर्ष में किया गया। तो ई अपशिष्ट क्या होता है, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, या लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसका जो वेस्ट होता है, जैसे कि आपका बैटरी खराब हो गई, या फ़ोन में कोई एसेसरीज खराब हो गई, तो ये जो कचरा होता है, ये क्या होता है, ये ई अपशिष्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। तो इसके लिए नीति कब आई थी, तो इसके लिए नीति आई थी 2023 में। ठीक है, पशु परिचर में क्वेश्चन पूछा गया है यही वाला। देखो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण 5 जून 2023 को किया गया, और 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिल इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी पशु परिचर में क्वेश्चन पूछा गया। तो आजकल ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल रहे। तो हिल इन राजस्थान नीति का उद्देश्य क्या है, राजस्थान में बड़े स्तर पर पौधारोपण नवीकरण की योजना, कोरोना काल में हुए घाटे से राजस्थान पर्यटन को उबारना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास, या फिर राजस्थान के लोक उत्सवों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिल इन राजस्थान नीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो लगातार 3 बार एग्जाम में पूछा गया। आप देख सकते हो, वनपाल में पूछा, वीडियो में पूछा, सेकंड ग्रेड में पूछा। कौन सा क्वेश्चन है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई, तो राजस्थान की इको टूरिज्म नीति जो है वो जुलाई 2021 में जारी की गई थी। ठीक है, ये आप व्याख्या देख सकते हो कि राजस्थान की इको टूरिज्म नीति 4 फरवरी 2010 को जारी की गई थी, प्रथम। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में नवीन
इको टूरिज्म नीति जो है वो 15 जुलाई 2021 से लेकर 2030 तक बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जो है वो 4 दिसंबर 2024 को जारी की गई है। अब जो पर्यटन में है ना बहुत सारा डेटा है, तो ये डेटा को याद करने के लिए आपको वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, एक बार से पढ़ने में ये डेट्स याद नहीं होती है, निकल जाती है दिमाग से बहुत, क्योंकि बहुत सारी डेटा बहुत सारा है। तो आपको इसको वीडियो को 3-4 बार देखना ताकि ये डेट्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूर किया गया। अच्छा, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का PYQ है। तो ये है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। लेकिन मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था, अभी नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आई है, वो 2025 वाली अपन को याद रखनी है। ये वाला क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, 2025 वाली याद रखनी है, जो कि 24 दिसंबर 2025 को लागू की गई है। ये डेट और याद रखना, इसका नाम राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। क्योंकि देखो इधर नाम पूछा है, तो ये सारे नाम नहीं होंगे, अपना थर्ड ऑप्शन सही है। ये नाम याद रखना और 2025 याद रखना, 2022 नहीं। ये पहला का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को 18 अप्रैल 2022 को लागू किया गया था और इस नीति की मंजूरी 6 अप्रैल 2022 को दी गई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2025 वाली अपने लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था। इधर दर्जा है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो 1989 में दिया गया था। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं आप। राजस्थान में मोहम्मद यूनिस समिति 1989 की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को नीधर्म नहीं है, धूर्म है, इधर ऊ की मात्रा आएगी, नीधर्म उद्योग का दर्जा दिया गया था। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2022 को पर्यटन और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया है। ठीक है, पूर्ण दर्जा 2022 में दिया गया और नीधर्म उद्योग का दर्जा जो है 1989 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है। तो राजस्थान में कुल 10 पर्यटन परिपथ है। ये देखो 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया राजस्थान को, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। अब इन 9 सर्किटों को याद करना बिल्कुल ईजी है। देखो ब्रज क्षेत्र में ब्रज वाला हिस्सा आ जाएगा, कौन कौन सा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर वाला। ढूंढाड़ में ढूंढाड़ वाला हिस्सा आ जाएगा, जो जयपुर और इसके आसपास, जयपुर आमेर वगैरह वाला, मतलब जयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम ढूंढाड़ के नाम से जाना जाते हैं, तो ये ढूंढाड़ वाला हिस्सा आ जाएगा। मेरवाड़ा में कौन सा हिस्सा आएगा, मेरवाड़ा मारवाड़ में, मेरवाड़ा का अजमेर वाला हिस्सा आ जाएगा, जैसे अजमेर है ही ऑप्शन में, अजमेर पुष्कर। और मारवाड़ क्षेत्र में ये आ जाएगा आपके नागौर मेड़ता, ये हो गया मारवाड़ वाला। हाड़ौती में आप पता ही है, कोटा बूंदी झालावाड़ बारा। शेखावटी का हिस्सा आ जाएगा सीकर चूरू झुंझुनू, है ना। उसके बाद अपना है डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट सर्किट में डेजर्ट वाले इलाके आ जाएंगे, कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। और मेवाड़ सर्किट में मेवाड़ वाले इलाके आ जाएंगे, जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। गौड़वाड़ में पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर आ जाएगा। और बागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आ जाएगा। तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 9 सर्किट ये है, 9 सर्किट को एक बार और देख लेना। बस याद रखने वाली चीज़ क्या है, आपने गौर किया हो तो, कि गौड़वाड़ सर्किट में भी बाड़मेर को शामिल किया गया है और यहाँ पे डेजर्ट सर्किट में बाड़मेर को शामिल किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, इस चीज़ को अच्छे से देखना। ठीक है, गौड़वाड़ सर्किट में भी है बाड़मेर और इधर डेजर्ट सर्किट में भी है बाड़मेर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो, पटवार में ये क्वेश्चन पूछा गया है मिलान करने वाला, कि ब्रज सर्किट, शेखावटी सर्किट, मरु सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ब्रज सर्किट में कौन सा वाला हिस्सा आएगा, ब्रज वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ब्रज वाला हिस्सा कौन सा है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये हो जाएगा। तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद शेखावटी में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, शेखावटी का। चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और 1 का तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद मरु सर्किट में मरु वाले जिले आ जाएंगे, कौन कौन से, ये आ जाएगा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, है ना। ये वाला हिस्सा आ जाएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो मरु सर्किट का ये हो गया। और मेरवाड़ा सर्किट लास्ट बचा, तो मेरवाड़ सर्किट में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या। तो राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट जो है वो 9 पर्यटन सर्किट है। अभी अपन ऊपर देख के आए और सबकी व्याख्या भी देख ली अपन ने। राजस्थान के जिले जहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है। तो डेजर्ट सर्किट कौन कौन सा है, तो अपन देख के आए,
जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये आ जाएगा आपके डेजर्ट सर्किट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वागड़ पर्यटन सर्किट, वागड़ में अपन ने देखा है क्या आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा वागड़ क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों डैश के स्थलों को कवर करेगा। अच्छा, गौड़वाड़ में कौन सा आएगा, केवल एक दो, केवल 3 और 1 है ये इधर, और उपयुक्त सभी। तो गौड़वाड़ क्षेत्र में जो है मैंने आपको बताया था कि उसमें जालौर भी आता है, तो जालौर आएगा ही, पाली आता ही है, सिरोही आता ही है, और बाड़मेर भी आता ही है। तो बाड़मेर इसमें भी आता था और डेजर्ट सर्किट में भी आता था। तो इधर से ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। तो इसकी वर्तमान टैगलाइन है, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले क्या थी, यही थी, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। फिर इसको बाद में बदल कर दिया गया था, जाने क्या दिख जाए, लेकिन फिर वापस इसको बदल कर दिया गया ये, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि 29 जनवरी 2019 को पर्यटन विभाग ने नया लोगो पधारो हमारे देश जारी किया गया। विभाग के लोगों में अंग्रेजी में राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया और तथा हिंदी में राजस्थान भारत का एक अतुल्य राज्य अंकित है। पधारो हमारे देश को 1993 में तत्कालीन निदेशक ललित के पवार ने लॉन्च किया गया था। यह 2007 तक रहा। अच्छा, तो 2007 तक पधारो हमारे देश था, फिर हो जाता जाने क्या दिख जाए, और 2019 में वापस क्या है हमारा, पधारो हमारे देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीय केंद्रीय पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है। देखो ये क्वेश्चन भी जो है वो 3 बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो मरु त्रिकोण से कौन सा बाहर है, मरु त्रिकोण से जो है वो हमारा, अब पहले का क्वेश्चन है तो इसमें बाड़मेर आंसर नहीं आएगा मरु त्रिकोण में, लेकिन अब बाड़मेर को भी शामिल कर दिया गया, तो अब इसका आंसर बाड़मेर भी होगा। ठीक है, तो इसमें अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, पहले नहीं था मरु त्रिकोण का हिस्सा। मरु त्रिकोण राज्य के पश्चिमी मरुस्थल जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु इन्हें मरु त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। JBIC की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो भाई गोल्डन ट्रायंगल इजी से याद रखना, 2 तो इसमें राजधानी है, 2 इसमें राजधानी है, कैपिटल है, 2 कैपिटल है और 1 आगरा है। ठीक है, 1 आगरा है, तो 2 कैपिटल कौन कौन सी हो जाएगी हमारी, जयपुर और दिल्ली, और 1 क्या बचा, आगरा बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर, आगरा, दिल्ली। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद कर रखा है, तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, पर्यटन से संबंधित हमारे से 2 स्कीम्स पूछी जाती है जनरली, इसका जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है कि प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है और हृदय योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुमिनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्यूमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ये प्रसाद का फुल फॉर्म है, इसको याद रखना, 2-3 बार इसको पढ़ना, ये एग्जाम में पूछी गई है, 4-5 बार ये इसको पूछ लिया है। और हृदय योजना की भी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो हृदय योजना की फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये पर्यटन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने सारी नीतियों को शामिल कर लिया, PYQ को शामिल कर लिया, और जो नई नीतियाँ बनाई गई है वो भी आपको बता दी है। आई होप इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और इस वीडियो को 3-4 बार देखना ताकि डेट्स और जो डेटा है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू।